हर लौंडे की लाइफ में एक खास टाइम ड्यूरेशन होता है। वो होता है उसकी टीनेज, जिसमें बच्चे आप रहे नहीं और बड़ा आपको बनने नहीं दिया जा रहा। तो जितने भी पूरे फैलारे और जितने भी सारी जो अलग अलग घटनाएं होती हैं, वो सारे इसी एज में होते हैं। आपको विपरीत जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है। और भी सारी बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। तो इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में एक टाइम आता है जब आपकी क्रश बनना शुरू होती है। इस मामले में ना मेरी किस्मत बड़ी खराब थी। मेरी क्लास की सारी लड़कियां सपनी दलद्दर, एक भी ढंग की नहीं। तो फाइनली ना जाके मेरे को क्रश आया मेरी क्लास की क्लास टीचर पे, रेखा मैम, जो कि साइंस पढ़ाती है। ओ भाई, बहुत सही लगती हैं ये, एकदम मतलब यूनिक। क्लास की मैम ही क्यों, क्लास की लड़कियां क्यों नहीं, इसका मैं कई सारे रीजंस दे सकता हूँ। एक तो मैम के गाल पर आ रखा है डिम्पल, और मेरी क्लास की लड़कियों के गाल पे आता है सिर्फ पिंपल। मैम ने लगा रखा है आंखों में काजल, और क्लास की लड़कियां सिर्फ आती हैं आंखों पे में कीचड़ लेके। ओ भाई, तो ना ये मैम ना मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। एक तो ये सुंदर थी, और ऊपर से मेरा ख्याल बड़ा रखती थी कि मतलब मैं कुछ भी कर दूं मेरे गाल को खींच कर चली जाती थी, बड़े प्यार से समझाती थी। और जब ये मेरी गाल खींच कर जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता था। मैं सोच रहा होता था आई थिंक सी लाइक्स मी, बिकॉज पूरी क्लास में मेरे ही गाल को खींच के गई हैं और किसी का गाल नहीं खींचा जा रहा। तो मेरे को ये बहुत सही लगती थी। तो ना एक दिन क्या हुआ कि मैंने कोई मस्ती वगैरह कर दी थी, तो मुझे समझाने के चक्कर में ये मेरे एकदम पास में बैठ गई। और इतना ही नहीं, मेरे कंधे पर हाथ भी रख लिया। एंड आई वाज लाइक कि मैं मर जाऊंगा, इतनी खुशी मेरे से एक साथ बर्दाश्त नहीं होती। और ये जो यंग यंग लड़कियां किसी भी प्राइवेट स्कूल में 8-9 के बच्चों को बच्चा समझ के प्यार कर रही हैं, उन्हें मैं बता देना चाह रहा हूँ कि फिजिकली सामने वाला बच्चा है, लेकिन है अंदर से लौंडा ही। ये फीलिंग ले जा रहे हैं पूरी, बाहर अपने आप को राज और आपको सिमरन बता रहे हैं। तो बच्चा समझने की गलती इनको बिल्कुल ना कर। तो क्लास का जो सेशन लास्ट होते 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 ये मैम ने स्कूल छोड़ दिया। इस गुस्से में मैंने भी अगली साल स्कूल बदल दिया। मुझे नहीं पढ़ना है इस स्कूल में जिसने मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया। फिर 9th क्लास में जाके मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया। वहां जाके पता चलता है कि वहां भी एक मैडम आ रखी हैं, और वो भी सेम सब्जेक्ट साइंस ही पढ़ा रखी हैं। और मेरे को लग रहा है कि सारे सब्जेक्ट बाकी सारे सही चल रहे हैं, बस साइंस में ही थोड़ा लफड़ा चल रहा है। साइंस में ही जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये जो मैडम है, ये मैडम मेरे दोस्तों को बड़ी पसंद थी। उसका रीजन था उनका ड्रेसिंग सेंस। तो उनके ड्रेसिंग सेंस बहुत कमाल का था। वो जो ड्रेसेस पहनती थी ना, उसमें वो सब कुछ दिख जा रहा है जो दिखना नहीं चाहिए। इस चक्कर में मेरी क्लास के लौंडे जो पूरी स्कूल टाइमिंग में पीछे बैठ रहे हैं, वो साइंस के पीरियड में आके सबसे पहली बेंच पे आके बैठ जा रहे हैं।
पढ़ाए जा रहे हैं और ये उन्हें बस टाले जा रहे हैं। वो कुछ भी बोलें, इनको बस हमसे यही सुनना है, हु इज़ योर डैडी? वो पढ़ाने के बाद इनसे पूछती हैं कि सब कुछ समझ में आ गया क्या? अगला बंदा बोलता है कि वो सब तो ठीक है मैडम, कल लाल वाली ड्रेस पहन के आना, उसमें बहुत सही लगती हो आप। मतलब बड़े हरामी थे। एक दिन ना इन लोगों ने क्या किया, मेरे को भी साइंस के पीरियड में ले जाके फर्स्ट बेंच पे ले जाके बिठा दिया और मैं जब वहाँ बैठा, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। उस दिन जाके मेरे को समझ में आया कि प्यार के अलावा भी बहुत कुछ होता है। मैं आप सबको लिटरली बताना चाहूँगा कि मेरे पूरे ग्रुप में सबसे शरीफ लौंडा मैं ही हूँ। क्योंकि उस दिन के बाद मैं कभी भी फर्स्ट बेंच पर नहीं बैठा साइंस के पीरियड में। बिकॉज़ आई कांट इमेजिन माय टीचर विद द नंबर ऑफ 6 एंड 9। और अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये बोलेंगे कि आपको शर्म नहीं आती, आपने कैसे बोल दिया, वो आपके टीचर हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि सुनो, पकैती नहीं, किया तुमने भी यही सब है। और मेरी लाइफ में भी कई सारे टीचर्स रहे हैं एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम। जब भी मिलता हूँ उनके पाँव छूता हूँ। पर ये मैडम अलग ही हो रही हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये यहाँ क्या कर रही हैं? इनको तो मुंबई होना चाहिए। ये मल्लिका शेरावत को टक्कर दे सकती हैं। इनको तो इंडियन आइडल वाले भी कह रहे हैं कि आप मुंबई आ सकते हैं। ये आगे से बोल रहे हैं उनको कि मेरे में तो कोई सिंगिंग टैलेंट भी नहीं है। सामने अगला बंदा बोल रहा है सिंगिंग टैलेंट बिल्कुल नहीं है, सही बात आपने कही, लेकिन लक्षण पूरे हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। थैंक यू एवरीवन।